नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आपकी कुंडली पूरी एक फिल्म की तरह होती है, एक कहानी की तरह होती है जो जिंदगी की कहानी को बताती है। और हर कहानी में एक होता है नायक और एक होता है विलन यानी खलनायक। तो आज हम आपको बताएंगे कि आपकी कुंडली में विलेन कौन है, खलनायक ग्रह कौन सा है और उसको शांत करने के लिए कौन से उपाय आपको करने चाहिए। क्योंकि जब आप अपनी कुंडली के विलेन को रोक लेंगे, उसको बैलेंस कर लेंगे, तो जीवन में सफलता पा सकेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं इस सप्ताह का मंत्र क्या है। सप्ताह का मंत्र है ओम वागीश्वरी दैव्ये नमः। वागीश्वरी कहते हैं माता सरस्वती को। माता सरस्वती की कृपा प्राप्त करने का मंत्र है। जिसको अपनी वाणी को, अपने ज्ञान को, अपनी विद्या बुद्धि को बढ़ाना है, उसे इस मंत्र को रोज सुबह पढ़ना चाहिए। खास तौर से अगर आप बोलने का काम करते हैं, समझाने और सलाह देने का काम करते हैं, तो इस मंत्र को रोज सुबह पढ़ने से आपको शीघ्र लाभ अवश्य होगा। जैसा आपको शुरुआत में बताया कि हर कुंडली का एक हीरो होता है और हर कुंडली का एक विलेन होता है। कुंडली के जो खलनायक हैं, कुंडली के जो दुष्ट ग्रह हैं, वो खलनायक होते क्या हैं? देखिए, हर कुंडली के सहायक और बाधक ग्रह दोनों होते हैं। सहायक और कारक ग्रह जो आपकी सहायता करें, आपको मुश्किलों से निकालें, वो ग्रह कुंडली के नायक होते हैं, हीरो होते हैं। जो आपके बाधक ग्रह हैं, जो आपके जीवन में बाधा पैदा करते हैं, जो मारक ग्रह हैं, जो जीवन में मारक फल देते हैं, वो ग्रह कुंडली के खलनायक होते हैं। और जो बाधक या मारक ग्रह होते हैं, जो खलनायक ग्रह होते हैं, ये कुंडली में समस्याएं ही देते हैं, कुंडली में दिक्कतें ही बढ़ाते हैं। लेकिन अगर आपके खलनायक ग्रह जीवन में लाभ देने लगे, तो जीवन में अद्भुत सफलता मिल सकती है या मिल जाती है। हालांकि आम तौर पर ऐसा होता कम है। आप ये जान लीजिए कि आपकी कुंडली का खलनायक ग्रह कौन सा है और उस खलनायक को शांत रख के आप अपने जीवन की बाधाओं को आसानी से दूर कर सकते हैं। लग्न के अनुसार आपको ये जानना पड़ेगा कि आपकी कुंडली का खलनायक ग्रह कौन सा है। और जो आपकी कुंडली का खलनायक ग्रह है, अगर आप उसे शांत रखते हैं, अगर आप उसे बैलेंस रखते हैं, तो जीवन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। जीवन में सामान्यतः जो बाधा आपको परेशान कर रही थी, वो बाधा आपको परेशान नहीं करेगी। तो आप आगे ये जान पाएंगे अपने लग्न के अनुसार, राशि के अनुसार नहीं, अपने लग्न के अनुसार आगे आप ये जान पाएंगे कि आपकी कुंडली का खलनायक ग्रह कौन सा है और जो खलनायक ग्रह आपकी कुंडली का है, उसे शांत कैसे रखा जाए।
सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न की। मेष लग्न की कुंडली का जो खलनायक है, जो सबसे ज्यादा निगेटिव ग्रह है, वो है बुध। कुंडली के तीसरे और छठे भाव का स्वामी है। सबसे ज्यादा नकारात्मक ग्रह मेष लग्न में जो होता है वो होता है बुध। और बुध की वजह से इनको नर्व की, नसों की, हड्डियों की, बुद्धि की और चंचलता की समस्या होती है। मन एकाग्र नहीं होता, मन इधर उधर भटकता रहता है। अब चूंकि बुध आपका खलनायक है, तो आपको बुध को हमेशा शांत रखना होगा, बुध को हमेशा बैलेंस रखना होगा। और जब आप बुध को बैलेंस रखेंगे तो आपके जीवन की जो मुश्किलें हैं वो मुश्किलें दूर होनी शुरू हो जाएंगी। तो बुध को संतुलित करने के लिए, अपनी कुंडली के खलनायक को शांत करने के लिए आप नियमित रूप से हरी चीज का दान करिए। हरे फल, हरी सब्जी, इसका दान करें। सबसे बढ़िया ये है कि मेष लग्न वाले हर बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं। अगर मेष लग्न के लोग हर बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं, उनकी बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और साथ में मेष लग्न वाले नियमित रूप से सूर्य को जल भी अर्पित करें तो उन्हें लाभ होगा। तो अगर आपका लग्न मेष लग्न है, आपको जीवन में उन्नति करनी है, तरक्की करनी है, बाधाओं से बचना है, तो हर बुधवार को हरी चीजों का दान करना शुरू कर दें। वृषभ लग्न। वृषभ लग्न की जो कुंडली है, इसका जो खलनायक है, इसका जो सबसे ज्यादा निगेटिव प्लैनेट है वो है बृहस्पति। वृष लग्न की कुंडली के लिए सबसे ज्यादा अशुभ परिणाम, सबसे ज्यादा नकारात्मक फल बृहस्पति देता है। और बृहस्पति की वजह से वृषभ लग्न वालों को मोटापे की समस्या, अहंकार की समस्या और जिद की समस्या हो सकती है। वृष लग्न वालों को बृहस्पति की जो बीमारियां हैं वो जल्दी होती हैं, क्योंकि बृहस्पति इनका खलनायक है। मोटापा होगा, डाइजेशन गड़बड़ होगा, डायबिटीज होगी, थायराइड की प्रॉब्लम होगी, अहंकार होगा, जिद की आदत पैदा होगी, क्योंकि ये तमाम जो निगेटिव चीजें हैं ये बृहस्पति इनके अंदर भरता है। क्या उपाय करें अपने इस खलनायक को शांत करने के लिए? अगर आपका वृषभ लग्न है तो नियमित रूप से पीली चीजों का दान करिएगा। वृष लग्न वाले नियमित रूप से हर बृहस्पतिवार को पीली चीज का दान करते रहें, अच्छा होगा। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें रेगुलरली, नियमित रूप से। तो वृष लग्न वाले अगर अपने जीवन में बाधाओं को दूर करना चाहते हैं, अगर अपने जीवन की मुश्किलों को कम करना चाहते हैं, तो हर बृहस्पतिवार को आप केले का, चने की दाल का, पीले फल का, इसका हर बृहस्पतिवार आप दान करिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। ऐसा करने से आपके जीवन में सामान्यतः मुश्किलें परेशान नहीं करेंगी, बाधा पैदा
नहीं होगी। मिथुन लग्न, मिथुन लग्न वालों की कुंडली का जो खलनायक है, जो सबसे ज्यादा निगेटिव प्लेनेट है, वो है मंगल। मिथुन वालों की कुंडली में सबसे ज्यादा अशुभ और खराब परिणाम देता है हमेशा मंगल। और मंगल की वजह से मिथुन लग्न वालों को क्रोध बहुत आता है, अपने क्रोध पर, दिमाग पर काबू नहीं रख पाते, दुविधा, कंफ्यूजन हमेशा बनी रहती है, और शल्य चिकित्सा, सर्जरी की, ऑपरेशन की समस्या भी इनके साथ जीवन में अक्सर हो जाती है। अगर आपका लग्न मिथुन लग्न है तो आपको क्रोध ज्यादा आता होगा, जल्दी आप जोश में आते होंगे, चोट लगती होगी, जीवन में 1 या 2 सर्जरी आपकी हुई होगी। कारण इन सब के पीछे आपका मंगल है। मंगल आपको नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। मंगल ही आपकी कुंडली का खलनायक है। कैसे इसे शांत करें, कैसे बैलेंस करें? अगर आपका लग्न मिथुन लग्न है तो हर मंगलवार को लाल फल का दान करिए। सेब, अनार, चुकंदर, लाल फल का दान हर मंगलवार को आप करिए, अच्छा होगा। और मिथुन लग्न वाले मंगल के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए नियमित रूप से अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो इनको लाभ अवश्य होगा। तो मंगलवार को लाल फल का दान करें, रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपका मंगल जो आपके जीवन में बुरा प्रभाव दे रहा है वो आगे आपको बुरा प्रभाव नहीं देगा। कर्क लग्न, कर्क लग्न की कुंडली का जो खलनायक है, जो विलेन है, उसे कहते हैं शुक्र। अब आपको लग रहा होगा कि शुक्र इतना शुभ ग्रह है, कर्क लग्न में 4थे भाव का स्वामी है, एकादश का स्वामी है, बुरा क्यों है? एक तो बाधक स्थान का स्वामी है, बाधक है, और दूसरा केंद्र का अधिपत्य है उसके पास, तो केंद्राधिपति दोष भी है उसके पास। यानी कर्क लग्न के लिए सबसे बुरे परिणाम आमतौर पर शुक्र देता है। शुक्र जीवन में रुकावटें और बाधाएं पैदा करता है। शुक्र चूंकि इनका विलेन है, इसीलिए कर्क लग्न वालों को भावनाओं की समस्या, प्रेम की समस्या और वैवाहिक जीवन की समस्या अक्सर होती है। कर्क लग्न वाले जरूरत से ज्यादा इमोशनल होते हैं, जरूरत से ज्यादा भावुक होते हैं, भावनाओं में पड़ के, इमोशंस में पड़ के गड़बड़ियां करते हैं। और कर्क लग्न वालों का अमूमन वैवाहिक जीवन बेहतर नहीं होता, क्योंकि वैवाहिक जीवन का अधिपति ही इनका बाधक होता है। इसीलिए वैवाहिक जीवन में इनको समस्याएं जरूर होती हैं। कारण शुक्र। अपने इस खलनायक को, अपने इस विलेन को कैसे बेहतर करें, कैसे रोकें? हर शुक्रवार को किसी भी देवी के मंदिर में जाएं, मां दुर्गा का हो, मां लक्ष्मी का हो, मां काली का हो, किसी भी देवी के मंदिर में जाएं और उन्हें सफेद फूल अर्पित करें। शुक्रवार को देवी के मंदिर में जा करके उनको श्वेत फूल अर्पित करें। आपका ये खलनायक आपको परेशान नहीं करेगा। और साथ में नियमित रूप से सुबह के समय रोज 108 बार नमः शिवाय का जप करें।
नमः शिवाय रोज सुबह 108 बार जप करिए, देवी की ज्यादा से ज्यादा पूजा करिए और देवी को सफेद फूल नियमित रूप से आप अर्पित करिए। आपको निश्चित रूप से लाभ होगा और आपकी कुंडली का जो खलनायक है उसका नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। सिंह लग्न, सिंह लग्न की कुंडली का जो खलनायक है, जो सबसे ज्यादा बुरे परिणाम सिंह लग्न वालों को देता है, उसे कहते हैं शनि। शनि सिंह लग्न वालों को बहुत परेशान करता है, बहुत दिक्कत देता है और शनि की वजह से सिंह लग्न वालों को हड्डियों की समस्या होती है, दुर्घटनाओं की समस्या होती है, जीवन में बार बार संघर्ष बढ़ता है, संघर्ष की समस्या भी इनको परेशान करती है। तो सिंह लग्न वालों को हड्डियों की, दुर्घटनाओं की, संघर्ष की समस्या होती है और इनके जीवन में जो बेवजह के संघर्ष हर काम में आते हैं, जो हर काम को करने के लिए इन्हें संघर्ष करना पड़ता है, वो होता ही है शनि की वजह से। क्या करें उपाय अपने इस खलनायक को, अपने इस विलेन को शांत करने के लिए? अगर आपका सिंह लग्न है तो आप शनि को शांत करेंगे। कैसे? शनिवार को दीप दान करेंगे। हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे और साथ में रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे। दीपक सप्ताह में एक दिन जलाना है, केवल शनिवार को, और सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है रोज। अगर आप ऐसा करें, आपकी कुंडली का खलनायक शांत होगा और इस छोटे से उपाय से आपके जीवन का संघर्ष बहुत हद तक कम हो जाएगा। अब बात करते हैं कन्या लग्न की। कन्या लग्न की कुंडली का खलनायक कौन है? कन्या लग्न की कुंडली का विलेन कौन है? कन्या लग्न का जो खलनायक है, जो कन्या लग्न में सबसे ज्यादा बुरे परिणाम देता है, वो होता है मंगल। कन्या लग्न का सबसे ज्यादा निगेटिव प्लेनेट है मंगल और मंगल की वजह से कन्या लग्न वालों के वैवाहिक जीवन में दिक्कत आती है, चोट चपेट की समस्या आती है और रक्त की समस्या, ब्लड की समस्या इनको परेशान करती है। कन्या लग्न वालों के जीवन में आप अक्सर देखेंगे कि इनके वैवाहिक जीवन में झंझट बहुत होते हैं। कन्या लग्न वालों को अक्सर चोट चपेट लगती है, अक्सर डाइजेशन बिगड़ जाता है और रक्त की समस्याएं भी इनको अक्सर परेशान करती हैं। जीवन में 1 या 2 सर्जरी से इनको गुजरना पड़ता है अगर कन्या लग्न होता है तो। क्या उपाय करना चाहिए? अगर आप अपने खलनायक मंगल को शांत करना चाहते हैं तो मंगलवार को मीठी चीज का दान करिएगा। हर मंगलवार को आप गुड़ का या किसी मिठाई का निर्धन व्यक्ति को दान करें या गाय को गुड़ खिलाएं, मंगल शांत होगा। और किसी भी हाल में मंगलवार को बजरंग बाण का पाठ करें, केवल मंगलवार को। अगर मंगल की वजह से दिक्कतें बहुत ज्यादा हो रही हैं आपकी जिंदगी में, क्योंकि मंगल आपका खलनायक है, मंगल आपको दुष्ट परिणाम देता है, इससे निपटने के लिए
मंगलवार को मीठी चीज का दान करें और मंगलवार को ही बजरंग बाण का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आपका जो खलनायक है वो निश्चित रूप से शांत होगा। तुला लग्न की बात करें, तुला लग्न की कुंडली का जो खलनायक है, तुला लग्न की कुंडली में जो सबसे ज्यादा बुरे परिणाम देता है वो होता है बृहस्पति। तुला लग्न की कुंडली के लिए सबसे अशुभ प्लेनेट तीसरे और छठे भाव का स्वामी बृहस्पति है, जो तुला लग्न में सबसे ज्यादा मुश्किलें पैदा करता है। बृहस्पति की वजह से तुला लग्न वालों को भावनाओं की, इमोशंस की प्रॉब्लम होती है। अक्सर जीवन में अपयश पाते हैं, अक्सर जीवन में बदनामी होती है और तुला लग्न वालों को लंबी बीमारी भी अक्सर हो जाती है। पेट से संबंधित बीमारी, कैंसरस प्रॉब्लम, लंबी चलने वाली बीमारी तुला लग्न वालों को अक्सर होती है। इसीलिए तुला लग्न वाले ये मान करके चलें कि उनका जो खलनायक है वो बृहस्पति है। बृहस्पति को शांत रखें ताकि जीवन में मुश्किलें परेशान ना करें। कैसे शांत करेंगे बृहस्पति को? अगर आपका लग्न तुला लग्न है तो रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे। रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे और हर बृहस्पतिवार को पीली चीज का दान करेंगे। केले का दान कर दें, चने की दाल का दान कर दें, हल्दी का दान कर दें। हर बृहस्पतिवार को अगर आप पीली चीजों का दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो याद रखिए इस बात को कि तुला लग्न अगर आपका है, आपको तमाम उपाय करके अपने कुंडली के खलनायक बृहस्पति को संतुलित रखना होगा। वृश्चिक लग्न की अगर बात करें तो वृश्चिक लग्न की कुंडली का जो खलनायक है, जो सबसे ज्यादा बुरा ग्रह है, वो है बुध। अष्टम भाव और एकादश भाव का स्वामी है और सबसे ज्यादा बुरे परिणाम वृश्चिक लग्न में बुध देता है। बुध की वजह से वृश्चिक लग्न वालों को अहंकार की, बेवजह के क्रोध की और बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, बुद्धि खराब हो जाए, इसकी समस्या हो जाती है। वृश्चिक लग्न वाले बड़े जल्दी क्रोध में आते हैं, बहुत जल्दी उनका मेंटल लेवल ऊपर नीचे होता है और बहुत जल्दी अहंकार में डूबते हैं। इसके पीछे कारण होता है इनकी कुंडली का खलनायक बुध। अगर आप अपने खलनायक को, अपने निगेटिव ग्रह को शांत करना चाहते हैं तो हर बुधवार को गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। दूब घास चाहे तो रोज अर्पित करें, कोई हर्ज नहीं है। और रोज सवेरे गणपति अथर्व शीर्ष, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ रोज सुबह करें। अगर संभव हो तो रोज सुबह भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं और अगर रोज ना भी चढ़ा पाएं तो बुधवार को चढ़ाएं। अगर आप ऐसा करें तो वृश्चिक लग्न का जो खलनायक है बुध, वो निश्चित रूप से शांत होगा और अगर वो शांत होगा
तो आप जीवन में तरक्की कर पाएंगे। सामान्यतः बाधाएं आपको परेशान नहीं करेंगी। धनु लग्न, धनु लग्न वालों की कुंडली का जो खलनायक है, जो निगेटिव प्लेनेट है, जो इनके जीवन में बार बार मुश्किलें बढ़ाता है, वो खलनायक है शुक्र। शुक्र धनु लग्न वालों को सामान्यतः नकारात्मक फल देता है। कभी कभी पैसा तो देता है, लेकिन बीमारियां बहुत देता है, परेशानियां बहुत देता है। शुक्र की वजह से धनु लग्न वालों को जीवन में अपयश मिलता है, बेवजह की चोट चपेट लगती है, और अक्सर शुक्र की वजह से धनु लग्न वाले डायबिटीज के शिकार हो जाते हैं या उनको डायबिटीज हो जाता है। यानी धनु लग्न वालों को जो बहुत ज्यादा बीमार करता है, जो इनके सेहत को बहुत खराब करता है, वो है शुक्र। किडनी की, यूरिन की, डायबिटीज की, इस तरह की तमाम समस्याएं धनु लग्न वालों को होती हैं शुक्र की वजह से। अपने इस खलनायक को कैसे शांत किया जाए? अगर आप अपनी कुंडली के विलेन को, खलनायक को शांत करना चाहते हैं, तो भगवान शिव को रोज सवेरे जल अर्पित करिए। रोज सुबह अगर शिव जी को जल अर्पित करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जितना संभव हो नमः शिवाय का जप करिएगा। नमः शिवाय रोज सुबह पढ़िए और रोज सुबह शिव जी को जल चढ़ाइए। आपका जो विलेन है शुक्र, इसको आप कंट्रोल में कर पाएंगे। और धनु लग्न के लोग अगर शुक्र को कंट्रोल में कर लें तो वो बीमार नहीं पड़ेंगे, उनके पास पैसा निरंतर आता रहेगा। मकर लग्न, मकर लग्न की कुंडली का जो खलनायक है, जो निगेटिव प्लेनेट है, वो है चंद्रमा। वैसे तो सूर्य भी इनके लिए बुरे फल देता है, लेकिन चंद्रमा ज्यादा बुरा है, ज्यादा निगेटिव है। इस कुंडली का जो परफेक्ट खलनायक है वो चंद्रमा है। और चंद्रमा की वजह से इनको पारिवारिक जीवन की, संतान पक्ष की और पाचन तंत्र यानी डाइजेशन की समस्या परेशान करती है। चंद्रमा चूंकि इनको शुभ परिणाम नहीं देता, इसलिए मकर लग्न वालों के पारिवारिक जीवन में झंझट बहुत होता है। संतान को लेकर भी कष्ट होता है, डाइजेशन अक्सर गड़बड़ रहता है, और चंद्रमा की वजह से मकर लग्न वालों को तनाव पालने की या बेवजह सोचने और चिंता करने की आदत पड़ जाती है। कैसे अपने इस खलनायक को शांत करें? अगर मकर लग्न है, सफेद चंदन का तिलक नियमित रूप से लगाइए। सफेद चंदन का तिलक लगाना आपके लिए अच्छा होगा। और महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, उस पूर्णिमा का उपवास रखिए। अगर आप ये दो काम करें तो आपका चंद्रमा आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा और आपके जीवन की जो बाधाएं हैं, जो उतार चढ़ाव हैं, उनसे आप बचेंगे। इसीलिए मकर लग्न वाले सफेद चंदन का तिलक लगाएं, पूर्णिमा का उपवास रखें, उनके लिए बेहतर होगा। कुंभ लग्न, कुंभ लग्न वालों की कुंडली का जो खलनायक है, सबसे ज्यादा निगेटिव प्लेनेट है, जो इनको अशुभ फल देता ही देता है, वो है सूर्य।
कुंभ लग्न के लिए खलनायक का जो काम है वो सूर्य करता है, और सूर्य की वजह से इनको आंतों की, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, हड्डियों की समस्या और ब्रीदिंग प्रॉब्लम, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम या छाती की समस्या, लंग्स की प्रॉब्लम इनको हो जाती है। सूर्य इनको बहुत अशुभ परिणाम देता है, इसलिए ज्यादातर कुंभ लग्न वालों को आप देखेंगे कि वो एक किसी खास बीमारी को लेकर के जीवन भर उस बीमारी से जूझते रहते हैं। स्वास्थ्य में कुछ न कुछ समस्याएं इनकी जिंदगी में चलती रहती हैं, इनके खलनायक सूर्य की वजह से। क्या करना चाहिए? अपने इस विलेन को कैसे काबू में करें, खलनायक को कैसे रास्ते पे ले आएं? सूर्य को नियमित रूप से जल अर्पित करिए। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा पानी, प्लेन वाटर, और रविवार को गुड़ का दान करिए। गाय को खिला दें, गरीब आदमी को दे दें, मंदिर में दे दें, जैसा भी आपको ठीक लगे, रविवार को गुड़ का दान किया जाएगा। कुंभ लग्न के लोग अगर सूर्य के लिए ये उपाय करें तो आप सूर्य को कंट्रोल कर पाएंगे, और अगर आपने सूर्य को कंट्रोल कर लिया तो जीवन में सामान्य समस्याएं आपको परेशान नहीं करेंगी। मीन लग्न, मीन लग्न की कुंडली का जो विलेन है, सबसे ज्यादा जो अशुभ परिणाम देता है, सबसे ज्यादा जो निगेटिव फल देता है, वो है शुक्र। और शुक्र की जो जो बीमारियां हैं वो हो जाती हैं मीन लग्न को, जैसे मोटापे की समस्या, डायबिटीज की समस्या, हार्मोन्स का बिगड़ना, ये सब मीन लग्न वालों को हो जाता है शुक्र की वजह से। किडनी की प्रॉब्लम, यूरिन की प्रॉब्लम, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम और आंखों में एक आंख की रोशनी कम हो जाना, ये तमाम समस्याएं शुक्र मीन लग्न वालों को देता है। कैसे रोकें इसे, कैसे कंट्रोल करें? शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करें, और कुछ नहीं मिलता है तो कम से कम आप बताशे का दान कर दें। हर शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और जितना संभव हो घर की, बाहर की, समाज की महिलाओं का सम्मान ज्यादा करिए। आप महिलाओं का अधिक से अधिक सम्मान करें और साथ में सफेद मिठाई का दान करें। आपकी शुक्र की जो बाधा है वो दूर हो जाएगी, और शुक्र कितना भी खतरनाक खलनायक क्यों ना हो, आपको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। देखिए, ये तो आपने समझ लिया कि अलग अलग लग्न के हिसाब से कुंडली का विलेन कौन होता है और उसके लिए ध्यान क्या किया जाए, उसके लिए उपाय क्या किया जाए ताकि वो शांत रहे और जीवन में बाधा पैदा ना करे। अब आपको बताते हैं कि अलग अलग लग्न के लिए हीरो कौन होता है। अलग अलग लग्न के लिए सबसे अच्छा परिणाम कौन देता है, जिसको मजबूत करके हम जीवन में सफल हो सकते हैं। अगर हम मेष लग्न की बात करें तो मेष लग्न का जो हीरो है, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, वो है सूर्य। अगर मेष लग्न के लोग उपाय करके अपने सूर्य को बेहतर रखें तो उन्हें निश्चित रूप से लाभ होगा। वृषभ लग्न, वृषभ लग्न वालों के लिए हीरो होता है शनि। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह वृष लग्न वालों के लिए शनि होता है। शनि के लिए मंत्र जप करना,
शनि को मजबूत करने के उपाय करना, ये वृष लग्न वालों के लिए बहुत अच्छा होगा। मिथुन लग्न। मिथुन लग्न के वैसे तो दो हीरो हैं, बुध भी और शुक्र भी, लेकिन मिथुन लग्न के लिए ज्यादातर बेहतरीन परिणाम शुक्र देता है, जिसके बेहतरीन फायदे जीवन में प्राप्त होते हैं। कर्क लग्न। कर्क लग्न की कुंडली का जो हीरो है, जो नायक है, वो है मंगल। तो अगर कर्क लग्न के लोग उपाय करके अपनी कुंडली के मंगल को मजबूत करें तो जीवन उनके लिए आसान होगा और जीवन की मुश्किलें बड़ी आसानी से दूर हो जाएंगी। सिंह लग्न। सिंह लग्न वालों का जो नायक है, जो हीरो है, वो यहां पर भी मंगल है। और मंगल को अगर सिंह लग्न वाले मजबूत करें तो जीवन का संघर्ष कम हो जाएगा। सिंह लग्न वाले शनि को शांत करें और मंगल को मजबूत करें तो सिंह लग्न वालों के जीवन का संघर्ष कम होगा। कन्या लग्न। कन्या लग्न की कुंडली का जो हीरो है सामान्यतः बुध है और कुछ मामलों में शुक्र से भी लाभ हो जाता है, लेकिन कन्या लग्न वाले अपने बुध को अगर प्रबल करें तो जीवन में विशेष सफलता पाएंगे, क्योंकि आपकी कुंडली का जो हीरो है वो है बुध। तुला लग्न। तुला लग्न की कुंडली का जो हीरो है वो शनि है। तो आप तमाम उपाय करके अगर शनि को प्रबल करें, शनि को मजबूत करें, तो जीवन में सफलता ज्यादा पा सकेंगे। वृश्चिक लग्न। दो हीरो हैं वृश्चिक लग्न के, बृहस्पति और चंद्रमा। बृहस्पति को थोड़ा ज्यादा कहेंगे, तो इसलिए वृश्चिक लग्न के लोग अगर बृहस्पति को यानी अपनी कुंडली के हीरो को मजबूत करें तो उन्हें सफलता ज्यादा मिलेगी। धनु लग्न। दो हीरो हैं यहां, सूर्य और मंगल, लेकिन ज्यादातर आप अगर मंगल को मजबूत करें तो आपका जीवन अच्छा होगा, जीवन का संघर्ष कम होगा। मकर लग्न। मकर लग्न की कुंडली का हीरो है शुक्र। आप शुक्र को जितना मजबूत करें, आप शुक्र को जितना प्रबल करें, आपके लिए उतना ही ज्यादा बेहतर होगा, सफलताएं ज्यादा पा सकेंगे। कुंभ लग्न। कुंभ लग्न वालों का हीरो है शुक्र और आपको भी शुक्र को मजबूत करना है। अगर आप शुक्र को मजबूत करें तो आपके लिए लाभ की संभावना बढ़ेगी, आप ज्यादा सफल होंगे। और अंतिम लग्न यानी मीन लग्न। मीन लग्न की कुंडली का हीरो है चंद्रमा। तो आप जितना उपाय चंद्रमा के लिए करें, चंद्रमा को मजबूत करने के रास्ते खोजें, जीवन उतना ही सरल होगा और आप तरक्की के साथ जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। तो आपका आने वाला सप्ताह शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।